आज के इस विश्लेषण में देखते हैं कैसे बस एक छोटे से नक्शे ने अचानक भू राजनीतिक भूचाल ला दिया। जरा सोचिए, एक मामूली एयरलाइन के रूट मैप ने रातों रात एक बड़ा कूटनीतिक संकट कैसे खड़ा कर दिया। हुआ ये कि नेपाल एयरलाइंस ने गलती से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया और फिर बवाल। बॉयकॉट नेपाल एयरलाइंस ट्रेंड होते ही उन्होंने तुरंत पोस्ट डिलीट की और बिना किसी शर्त के माफी भी मांग ली। मालदीव का हाल तो सबको पता है, उसके आगे रोज सिर्फ एक दो उड़ानें भरने वाली ये एयरलाइन क्या ही टिकती। लेकिन माफी इतनी जल्दी क्यों आई? दरअसल सोशल मीडिया के शोर के पीछे एक बहुत कड़वी आर्थिक सच्चाई थी। नेपाल के पास अपनी रिफाइनरी नहीं है, वो विमान ईंधन के लिए पूरी तरह से भारत पर ही निर्भर है। इतिहास गवाह है, अतीत में महज 100 रुपए के एक कस्टम चार्ज ने बहुत बड़ा असर दिखाया था। उस मामूली विवाद के कारण ईंधन आपूर्ति रुक गई थी और नेपाल में भयंकर ऊर्जा संकट पैदा हो गया था। खैर, ये तो हुई एयरलाइंस की बात, पर डिजिटल युग में ग्लोबल नक्शों में ऐसी अशुद्धियां इतनी आम क्यों हैं? गूगल मैप्स हो या चैट जीपीटी, ये प्लेटफॉर्म अक्सर विवादित क्षेत्रों को भारत की आधिकारिक सीमाओं से बाहर ही दिखाते हैं। बड़ी डिजिटल आबादी के बावजूद भारत ग्लोबल टेक प्लेटफॉर्म्स पर अपनी आधिकारिक सीमाएं स्थापित करने में आज भी संघर्षरत है। डिजिटल दुनिया से हटकर चलिए अब जमीन पर आते हैं। भारत और नेपाल के बीच की वास्तविक सीमाओं का क्या? असली विवाद इस त्रिकोण पर है, जिसमें कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा शामिल हैं। ये इलाका लंबे समय से फ्लैश पॉइंट है। 1816 की संधि से लेकर 60 के दशक तक इन सीमाओं की परिभाषाएं लगातार बदलती ही रही हैं। नेपाल पुरानी संधियों का हवाला देता है, जबकि भारत बाद के नक्शों और अपने वास्तविक नियंत्रण पर जोर देता है। अंत में सवाल यही है, आज की डिजिटल दुनिया में नक्शे पर लकीरें खींचने की असली ताकत किसके पास है?